दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन किए सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है हम सभी 72,825 शिक्षक भर्ती में शामिल भाई बहनों के लिए बनाए हैं और जो अभी भी परेशान है शिक्षक बनने के लिए, वो भी 72,825 में। हम इस वीडियो में बताएंगे कि जानिए इस भर्ती का अंकगणित क्या था, कैसे शिक्षक बने, 1100 याची जिन्हें एडहॉक नियुक्ति दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में आई थी याचियों की बाढ़। 12,091 के बाद याचियों का क्या है मतलब, यानी अब याची बनने का क्या है मतलब। 12,091 तक तो मतलब समझ में आता था। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए तथा चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको बताएंगे कि 72,825 शिक्षक भर्ती का अंक गणित वास्तव में क्या था और इस अंक गणित को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फाइनल किया था और कैसे भर्ती क्लोज हुई थी, और फिर उसके बाद में एक चयनित पार्ट बचा रह गया जिसकी लड़ाई अभी बची हुई है और वो अपनी लड़ाई भी जीत चुका है। हम आपको बताएंगे कि 12,091 की लिस्ट 90,105 के अभ्यर्थियों के 75,000 आवेदन से बनी है। 7 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार उस समय रिक्त सीट 14,640 थी, किंतु राज्य सरकार को 75,000 आवेदन में से 12,091 यानी 12,091 योग्य अभ्यर्थी मिले। 75,000 में से 12,091 घटाने पर 62,909 अभ्यर्थी योग्य नहीं पाए गए। 12,091 योग्य अभ्यर्थी, 62,909 अयोग्य अभ्यर्थी। उस समय रिक्त सीट 14,640 थी और 14,640 में घटाने के बाद 12,091 2549 सीट बचती थी। 2549 सीट खाली थी, तो 2549 सीट खाली जा रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मौका देकर अपने 1100 याचियों को याची लाभ दिलवा दिया था, लेकिन 12,091 के अतिरिक्त कोई योग्य अभ्यर्थी न होने के बाद सरकार ने इस पर सहमति प्राप्त कर ली थी। आप देखिए, जो 1100 याचियों को नियुक्ति दी गई थी उसके लिए विज्ञप्ति बाकायदा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव कार्यालय से निकाली गई थी। उन्हें फरवरी महीने में तत्समय काउंसलिंग कराने का आदेश दिया गया था। उन 1100 याचियों में से 839 याची को ही नियुक्ति दी गई। अन्य जो बचे थे 1100 में से उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उसका आंकड़ा आज तक स्पष्ट नहीं है कि उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। 12/2/2016 और 13/2/2016 को काउंसलिंग कराई गई थी। उसमें 839 याचियों को एडहॉक नियुक्ति देकर शिक्षक बना दिया गया। बाद में वो परमानेंट भी हो गई। हम आपको बता दें कि इन याचियों को जब नियुक्ति मिली उसके बाद 90 और 105 के लोग जो थे, 90 से ऊपर और 105 के ऊपर, वह लोग कोर्ट में याची बनने की होड़ में शामिल हो गए और फिर सतह पर आई याचियों के नियुक्ति का मामला। तो हम आपको बता दें कि एक बार धीरे धीरे जब 1100 एडहॉक नियुक्ति पर मुहर लग चुकी थी, उस समय फिर टेट मेरिट के नेताओं की बाढ़ आ गई और टेट जो पास अभ्यर्थी थे उस समय चाहे जितने भी नंबर पाए थे, चूँकि अनंतिम नंबर तक तो याचियों की नियुक्ति हो गई थी, तो कोई भी 72,825 का पार्ट रहा हो, आवेदन किया हो, सबसे पैसा लेकर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याची बनाना शुरू किए और कई ग्रुप उसमें शामिल हो गए। हिमांशु राणा, राहुल पांडे सहित बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए और लगभग 60,000 से अधिक याची बनाए, खूब पैसा बनाए। चूँकि अब वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना गणित खेल चुकी थी, उसके बाद किसी को नियुक्त देना नहीं था। धीरे धीरे हम आपको बता दें कि 1100 याचियों को शिक्षक बनाने के बाद, जिसमें से 839 को शिक्षक बनाया गया, खूब आंदोलन हुआ, खूब धरना प्रदर्शन हुआ बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशालय पर। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति को क्लोज कर चुकी थी,
और उसका जो मैंने आपको अंकगणित बताया उस अंकगणित के अनुसार क्लियर कर चुकी थी। 60,000 से अधिक जो याची सुप्रीम कोर्ट में बन चुके थे उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने याची लाभ इसलिए नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का उसका कोई सुप्रीम फैसला नहीं था। तो फिर वो मामला वहीं क्लोज हो गया। खूब पैसा लोगों ने बनाया, अपनी जेबें भरी, और उसके बाद में एक चीज़ बचा रह गया 12,091, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पेंशन से लेकर उनके जज यू ललित और एम आर शाह ने क्लियर किया था कि 12,091 चयनित 72,825 का पार्ट है। तो उस समय उनको भी नियुक्ति नहीं दी गई और भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। क्योंकि पहले तो बेसिक शिक्षा परिषद के निदेशक संजय मोहन द्वारा भारी भ्रष्टाचार करके और जो टेट की सर्टिफिकेट थी 2011 की उसको एडिट करके निम्नतम नंबर पाए लोगों को हाई मेरिट में तब्दील कर दिया था। तो पहले तो ये भ्रष्टाचारी लोग नौकरी पा गए चूँकि उनकी हाई मेरिट थी, और उसके बाद जब 12,091 को नौकरी देने की बात आई और उसके बाद अन्य जो लो मेरिट थे उनको देने की बात आई, तो फिर एक बार फिर भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और 12,091 को नौकरी नहीं मिली। तब जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चुपके से फिर एक बार टेट सर्टिफिकेट को ऑडिट करके और बहुत सारे 12, 14, 15 हज़ार से अधिक लोगों को घुसा दिया और वो नौकरी पा गए और मेरिट नीचे आने का नाम ही नहीं लिया। उस समय बहुत सारे जिलों में लोग काउंसलिंग करा करके भी नियुक्ति से वंचित रह गए थे। तो हम आपको बता दें कि अब जो इस समय 12,091 के जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक फिर उनको नियुक्ति मिलने के आसार बढ़ गए हैं। उसके बाद याची फिर खेला जा रहा है। तो हम आपको साफ साफ बता दें कि जो याची बन रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पार्ट नहीं हैं, पार्ट केवल 12,091 है। हमने पहले अंकगणित समझा दिया। तो अब याची खेलने से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि लोग अपनी जेबों को भरने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में उस समय पार्ट होते तो निसंदेह आपको भी लाभ मिलता। इसीलिए सिंगल बेंच में जज सौरभ श्याम शमशेरी ने इस रिट को खारिज किया जो 90 और 105 के ऊपर थे और डाले थे। तो इसलिए सभी भाई बहन अपना पैसा न व्यर्थ करें, हमारा जो अपना दलील है, और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आपको प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। मैंने सारी बात तह तक बता दी है। फिलहाल आप लोग अपने भाई याचना के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारा इसमें क्या कहना है, लेकिन फिलहाल लाभ मिलता हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लाभ मिल भी सकता है तो 12,091 के नियुक्ति के बाद और उनके वेतन उठा लेने के बाद जो 12,091 के मेरिटों से ऊपर हैं वो कुछ लड़ाई लड़ सकते हैं, उनकी लड़ाई बन सकती है। लेकिन अभी तो केवल टांग अड़ाना है। इससे हमें नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा किसी को मिलने वाला है। तो मित्रों, यह वीडियो हम आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया हूँ, और आप लोग संशय में न रहें। धन्यवाद।